आज हम आपको श्री गणेश जी की कथा सुनाएंगे कि मातृ और पितृ, माता और पिता की भक्ति ने गणेश जी को प्रथम पूज्य कैसे बनाया। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि आप सब घरों में देखते ही हैं कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। जब भी कोई हवन यज्ञ या कोई धार्मिक कार्य प्रारंभ होता है तो गणेश जी की पूजा की जाती है। और हम ये मंत्र भी बोलते हैं, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कि हे भगवान, आप तो प्रथम पूज्य है, मेरे सभी कामों को निर्विघ्न, बिना किसी विघ्न के पूरा कर दीजिए। जगह जगह भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, सुंदर मंदिर सजाए जाते हैं। गणेश जी को प्रथम पूज्य कैसे माना गया? एक बार यज्ञ, हवन, पूजन आदि के समय सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए? देवताओं में इस प्रश्न पर मतभेद हो गया। सभी चाहते थे कि यह सम्मान मुझे मिले, लेकिन निपटारा ना हो सका। सभी देवता आपस में बहस करने लगे। तब सबने सोचा कि जाकर ब्रह्मा जी से ही क्यों न पूछ लें। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सबके पिता पितामह हैं और उनकी बात सब अवश्य मान लेंगे। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं की बात सुनकर अपना निर्णय सुना दिया कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा और उसी की सबसे पहले पूजा होगी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवताओं में दौड़ा दौड़ी मच गई। कोई हाथी पर सवार होकर भागने लगा, कोई घोड़े पर सवार होकर, कोई रथ पर। कुछ देवता तो अपने अपने पक्षियों पर बैठ गए। जिसका जो वाहन था वह उसी पर पूरे वेग से दौड़ने लगा। सब इसी कोशिश में लग गए कि सबसे पहले मैं ही धरती की प्रदक्षिणा की चारों ओर चक्कर लगाकर जल्दी से ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाऊं, ताकि मेरी ही पूजा सबसे पहले हो। सब देवता तो अपने अपने वाहन पर चल पड़े, लेकिन अब गणेश जी खड़े रह गए। गणेश जी सोचने लगे कि एक तो मेरा भारी भरकम शरीर, बड़ी सी तोंद है, उस पर मेरा वाहन है चूहा, बिल्कुल छोटा सा चूहा। अब क्या किया जाए? सोचते रहे कि मेरा तो चूहे पर बैठकर जाना बिल्कुल व्यर्थ है। इतने तेज तेज पशु पक्षी हैं जो इतनी तेज भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनके सामने ये चूहा कैसे चलेगा, कैसे दौड़ेगा? तब उन्हें एक बात सूझी। सोचते रहे, चलते चलते कैलाश की ओर भागे। कैलाश पर पहुंचकर सीधे अपनी मां पार्वती के पास पहुंचे और कहने लगे, माँ मेरी बात सुनो। पार्वती मैया बोली, हाँ गणेश बोलो। जाकर जल्दी पिताजी के पास बैठो। पार्वती ने पूछा, क्या बात है, तू इतनी शीघ्रता में क्यों है? गणेश जी बोले, पहले चलकर पिताजी के पास बैठो। पिताजी तो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, वे तो उठेंगे नहीं, तो आप जल्दी चलिए। तो ऐसी जिद करके गणेश जी ने फटाफट पार्वती माता को भगवान शिव के पास बैठा लिया। तब गणेश जी ने भूमि पर लेटकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर अपने चूहे पर बैठकर दोनों की 7 प्रदक्षिणा की, 7 चक्कर लगाए। फिर माता पिता को प्रणाम करके वे ब्रह्मलोक की ओर दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते वे कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। जब सब देवता पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर वापस आए तो सबने देखा कि गणेश जी तो पहले ही ब्रह्मा जी के पास बैठे हैं। देवताओं ने सोचा, हमें लगता है ये तो कहीं गए ही नहीं, क्योंकि इनकी जीत तो हो नहीं सकती थी।
तब ब्रह्मा जी ने बताया कि अब सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। तब सबको बड़ी हैरानी हुई। एक देवता ने कहा, आपने तो कहा था जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहले आएगा वही प्रथम पूज्य होगा। ब्रह्मा जी बोले, बात तो ठीक है, पर गणेश जी तो पृथ्वी की तथा समस्त ब्रह्मांडों की एक दो नहीं, पूरी 7 प्रदक्षिणा करके सबसे पहले आ गए हैं। देवता सब एक दूसरे का मुख देखने लगे, यह कैसे संभव है? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, माता साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है और पिता तो भगवान नारायण की मूर्ति है ही। भगवान नारायण के शरीर में ही समस्त सारे ब्रह्मांड रहते हैं। देवता अब क्या कहते? वो समझ गए कि गणेश जी ने पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाया, माता पिता के साथ चक्कर लगाए हैं, तो जो सबसे ज्यादा उत्तम है। देवता अब क्या कहते? उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया। पिता माता में श्रद्धा रखने के कारण ही गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। तब से गणेश जी की हमेशा सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा की जाने लगी। जैसे आपने ये भगवान गणेश जी की चित्र कथा सुनी, देखी, चित्रों को देखा और कथा सुनी, उसी प्रकार अब हम चित्र वर्णन सीखेंगे। चित्र देखकर संस्कृत वाक्यों में उनका वर्णन करना। एक बार ध्यान से आप समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसान आपको लगेगा, जिसके लिए आपको मंजूषा में शब्द भी दिए जाएंगे, जिनकी सहायता से आप चित्रों का वर्णन करना सीख जाएंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में पेज नंबर 82 और 83, 82 और 83 पेज निकाल लीजिए, जिस पर दिया गया है चित्र वर्णनम। चित्र देखकर हमने उसका संस्कृत वाक्यों में वर्णन करना है। बहुत ही आसान है, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप चित्र देखकर उसके संस्कृत वाक्य में उसका वर्णन कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहला जो चित्र दिखाया गया है पुस्तक में, अपनी पुस्तक खोल लीजिए और ये देखिए अपनी पुस्तक में ये चित्र दिखाया गया है। चित्र में माता जो है वो खाना बना रही है, लड़की खाना खा रही है, मेज पर गिलास रखा है और प्लेट में खाना रखा है। इस चित्र का हम वर्णन करेंगे। कुछ मंजूषा के शब्द दिए गए हैं। मंजूषा का मतलब हेल्प बॉक्स, सहायक शब्द, जैसे मम, मम का अर्थ है मेरा, माता माता जी, पचती पकाती है, खादती खाती है, भोजनम भोजन। इसी प्रकार अगला चित्र देखिए और आपने इसके बारे में वाक्य लिखने। ये देखिए, यहाँ पर जो कक्षा के कमरे का चित्र है और इसमें श्याम पट है दिखाया गया। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, अध्यापिका के हाथ में पुस्तक है। तो यहाँ पर मंजूषा के शब्द क्या दिए गए हैं? एषा, एषा का अर्थ है यह, कक्षा, पाठ्यती पढ़ाती है, शिक्षिका अध्यापिका, मम मेरी, अस्ति है। अब आप हर एक पट पर देखिए सामने चित्र वर्णनम, चित्र का वर्णन करना संस्कृत वाक्यों द्वारा। तो अभी हमने जो चित्र देखा पहला, उसमें जो मंजूषा है, एक बार फिर से उसके अर्थ समझ लीजिए। मम मेरी, माता माता जी, पचती पकाती है, खादामी खाती हूँ, भोजनम भोजन खाना। तो हम संस्कृत वाक्य बनाएंगे, मेरी माता भोजन पकाती है। सिर्फ आपने ऊपर से शब्द उठाकर यहाँ लिखने हैं, वाक्य बन जाएगा। मम माता भोजनम पचती, मम माता भोजनम पचती, मेरी माता जी खाना बनाती है या पकाती है। फिर है खादामी, खाती हूँ। कौन भोजन खा रहा है? छोटी बच्ची। तो वो क्या कहेगी अपने बारे में? अहम, मैं, भोजनम खाना, भोजन, खादामी खाती हूँ, अहम
देखकर आपने संस्कृत वाक्यों का निर्माण करना है। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए जो पेज नंबर 83 पर दी गई है। ये देखिए, अभी मैंने आपको दिखाई थी कि इसमें कक्षा के कमरे का चित्र है, तो हमने मंजूषा के शब्द यहाँ पर फिर से लिखे हैं। एक बार फिर से आप उनका अर्थ समझ लीजिए। एषा, यह है, कक्षा, कक्षा का कमरा, पाठयति, पढ़ाती है, शिक्षिका, अध्यापिका, मम, मेरी, अस्ति, है। तो इनमें से शब्द चुनकर अब हम संस्कृत वाक्यों का निर्माण करेंगे। यहाँ देखिए, यह मेरी कक्षा है। पहले आप हिंदी में भी सोच सकते हैं, यह मेरी कक्षा है। तो हम वाक्य बनाएंगे, यह एषा मम मेरी कक्षा अस्ति है। एषा मम कक्षा अस्ति, यह मेरी कक्षा है। उसके बाद अध्यापिका पाठ पढ़ाती है, शिक्षिका पाठम पाठयति। आपने धातु रूप सीखे हैं पढ़ के, तो आपने रूप सीखे हैं पढ़ती, पढ़ता, पठन्ति। उसका अर्थ होता है एक पढ़ता है, दो पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर शब्द है पाठयति, इसका अर्थ बदल जाता है पढ़ाती है। अध्यापिका पाठ पढ़ाती है, शिक्षिका पाठम पाठयति। तो आप अपनी पुस्तक में इन वाक्यों को देखें और इनको याद करें। परीक्षा में आपको मंजूषा दी जाएगी जिसकी मदद से आपने संस्कृत वाक्यों का निर्माण करना है।